चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना एसएससी सीजीएल लाइव मॉक 1 जो कि आपको पता ही है टेस्ट रैंकिंग ऐप पर। मुझे तो पता नहीं था बट पहले जितने भी लाइव मॉक होते थे तो संडे को 11:30 बजे ओपन होता था मॉक। लेकिन ये कल ही लाइव हो चुका था, तो ये इसका मतलब शनिवार से ही आपको डेली लाइव मॉक देखने को मिलेंगे टेस्ट रैंकिंग ऐप पर। ठीक है, तो हमने सीरियल का नोटिफिकेशन आया है तो टारगेट मतलब अपने टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम का नाम है मैथ्स बाय विपिन 45 पर। तो मैं आपको मॉर्निंग में 7 बजे बता देता हूँ कि मैथ में क्या करना है, जीएस में क्या करना है, रीजनिंग में, इंग्लिश में वोकैब वोकैब की पीडीएफ डली हुई है, वो जाकर देख लेना। ऐसी जीके जीएस में और स्टैटिक जीके और मॉक कौन कौन से देने हैं, क्या सेक्शनल वगैरह, जो अपने आप से खुद प्लान बना लेते हैं, अपना डे डिसाइड कर लेते हैं कि आज मुझे क्या क्या करना है, तो वो तो बढ़िया बात है, अपने से कर रहे हैं। अगर जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या पढ़ें, क्या स्मार्ट अप्रोच रहे, तो वो टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से आपको सब पता चलता रहेगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कुछ भी पूछना हो मुझसे तो पर्सनल यूज़र नेम आईडी विपिन कुमार 45 सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो यूज़र नेम देखने को मिल जाएगा, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये वाला मॉक दिया है तो कमेंट में अपना स्कोर बता देना, अगर आ गया हो स्कोर, वरना तो वैसे स्कॉलर टेस्ट वाले में तो तुरंत सॉल्यूशन नहीं मिलता था, बट यहाँ पर अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं अभी कोई दिक्कत नहीं है। मॉक ऐसे डिज़ाइन अब धीरे धीरे हो जाएगा, बट 10-12 मॉक में आपकी हैबिट हो जाएगी। अभी तक तो दे ही दिए होंगे अगर जो स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे थे। जो जागते हैं बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी कौन, जो नोटिफिकेशन आने के बाद जागते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही मैथ का सेक्शन, अबे यार ये तो गलत कर देते हैं सर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 पाई r² दिया है 314, तो पाई के स्थान पर 314 ले लो और r², पॉइंट हटाओ, 20, 314, 4 से 25, तो r बराबर 5 आ गया। कितना? 5 सेंटीमीटर। सही है ना? क्या पूछा था? r² पूछा है क्या? r ठीक है। x बराबर ये दिया है तो इसका मान निकालना है, तो q कर लो इसका, 8 माइनस पी क्यू और माइनस के 3 6 पी और कोष्टक में 2 माइनस पी। ठीक है, 8 पहले इसे बाद में कर लेंगे, पहले इजी इजी करने हैं। ठीक है, दो समांतर भुजाओं की लंबाई इतनी है, समांतर इतनी, बीच की दूरी बराबर है, क्षेत्रफल इतना है, 1/2, एक की लंबाई, दूसरी भुजा की लंबाई निकालनी है, 8 प्लस दूसरी हैं, जबकि समांतर भुजाओं के इस युग्म की दूसरी भुजा की लंबाई समांतर भुजा की दूरी के बराबर है, तो ये भी x है, तो 120 कर लो, तो 240 हो गया। अब 8 प्लस एक्स, अब देख लो वैल्यू पुटिंग करके, अगर मैं 20 रखूँगा तो 28 नहीं होगा, 15, 23 नहीं होगा, 12 ये हो जाएगा, तो यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र O वाले वृत्त में ए बी जीवा है, ए पर स्पर्श रेखा और बी पर स्पर्श रेखा बिंदु पी पर मिलते हैं, ए पी बी 40 है, तो ए बी द्वारा जीवा की परिधि पर आंतरिक कोण क्या होगा? अगर ये मान लो कितना होगा 140, तो ये कितना हो जाएगा 70। विपरीत इनको जोड़ लो, 300, विपरीत दिशा में चल रही हैं तो कितना हो जाएगा 135 और 5/18। सही है ना? 9 से 2 बार, 9 से 15 बार, 15 से 2 बार, 5 से 4, 4 दूनी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बाद में कर लेना। एक्स वाई के वृत्तकुमान है, एक्स वाई के वृत्तकुमान है। ठीक है, एक्स 4 है तो के का मान यहाँ से आ जाएगा 6, तो के का मान कितना आ रहा है 36, तो अगर वाई बराबर 32 है तो एक्स का मान, तो के का मान 36 हो गया, ये कितना हो गया 32, 9/8। कुछ गड़बड़ कर दी? व्युत्क्रमानुपाती है तो के का मान 36 आया है, एक्स का मान निकालना है तो के का 36 आ गया, तो वाई का 32 ही तो दिया है,
4 से 9, 4 से 8, 9/8। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। डाल तो 7 माइनस 3, 4 माइनस 2, 4 2 कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखो, ये आई थिंक 10 ये कटा, 10 और ये कटा, ये आई थिंक पूरा ही कट रहा है, ये तो एक आएगा फिर तो। ठीक है, इसका मान, इसका स्क्वायर, ये तो एक कट जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर 4 और ये कॉस स्क्वायर 4। यहाँ पर भी ये कट जाएगा तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर वो तो चला ही गया, और प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये भी एक ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका धनात्मक मान निकालना है। इसे भी बाद में कर लें, अभी कर लें। 4x² प्लस 4x² प्लस के 2 कर दो, यहाँ 16 तो 4 आ जाएगा क्या, 2x प्लस 1/2x बराबर 4। तो इसका मान निकालना था, 2 2 का डिवाइड कर दो, 2 4 2 आ जाएगा, कितना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, एक समकोण त्रिभुज है बी पर ABC, AB बराबर 5√5 है, AC बराबर 13√5 है, तो ये कितना हो जाएगा 12√5। तो cos XC तो 13√5 और cot C का 12√5, वो तो कट ही जाएगा ना, हैं। तो ये 13/12 आ जाएगा, 13/12। ये आई थिंक इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो उसी से हो जाएगा ना, और इसके अंदर की ओर। ठीक है, तो 28² माइनस 21² और 22/7, 22/7 ये कितना हो जाएगा 49, और ये 7 से 7 कटा, ये 98 × 11, पीछे आएगा 8 एक ही ऑप्शन में आगे बढ़ जाओ। अबे मार्क एंड रिव्यू नहीं करना है। इतना खर्च करता है, 7 खर्च करता है, 3 बचाता है, टोटल इनकम कितनी है 10, आय में 10% की वृद्धि हुई, व्यय में 5 की, तो 100, ये हो गया 35 घटा दो कितना बचा 65, 3 का डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 पॉइंट कुछ आएगा। ये और बाद में कर लेना, ये भी बाद में करना। ठीक है, ये कर लो, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुनी हो जाती है 16 में, तो 9 गुना 2 का, 1 का मान 16 तो 2 का मान 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 4 होगी, ये भी बाद में, ये कर लो 36 2 5 5 11 38 25 11, 13 में से 11 2, ये 2 2 माइनस क्यों लगे हुए हैं। एक वायरल वीडियो को पहले घंटे में 5 लोगों शेयर करते हैं, वीडियो प्राप्त करने वाले व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति अगले घंटे में 3 नए लोगों के साथ शेयर करता है, यही पैटर्न जारी रहता है। तो चौथे घंटे में कितने प्राप्त होंगे, पहले घंटे में 5 लोग, वीडियो प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अगले घंटे में 3 नए लोगों को, 3 3 को करेगा तो कितने हो गए 15, फिर 15 और 3 को, आई थिंक 3 का मल्टीपल तो होगा ही ना, पहले 5 फिर 3, पहला घंटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 81 × 5 405 है, यही होगा। 8 संख्याओं का औसत 56 है, 2 संख्या हटा दी जाएं तो 54 रह जाता है, 8 पंजे 40, 8 छंगे 48, 2 संख्याएं हटा दो, कितनी बची 6, 30 24, 324, ये 448, कितना बचेगा 24 1, इनका औसत कितना है 62। ठीक, नेक्स्ट, इसे और बाद में करना, इसे भी बाद में कर लेना, और देख लो जल्दी जल्दी, त्रिभुज
ABC। AM माध्यिका है जो 2 1 में सभी को पता है। AM तो ये 6 हो गया, ये 3 हो गया। और बिंदु G, केंद्रक G है। बिंदु M से G की दूरी ज्ञात करें। छः तो नहीं होगी ना, और ना 5 होगी। 3 से थोड़ा आई थिंक 4.5, आधा ही तो होगा उसका केंद्रक तो फिर। क्यों भाई? ये कह रहा है अल्बर्ट ने इतने की प्राप्त होगी, निवेश किया। 100 का मान है 15.7625, इतनी मिलेगी। 2 जीरो, 4 जीरो लगा दो। 3 जीरो से तो 3 जीरो गया, और नीचे कितनी है? 3 जीरो। ठीक है, काट लो। अगर नहीं तो 6 का गुणा कर दो। 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 36 और 1 37, फिर कैरी 3, 6 सत्ते 42, 3 45, और ये 30 और 4 34, 66 और 3 इतना। कितनी बार? 3 अंक बार लगा दो। 6945, 6945। क्लियर? कितना तो फास्ट किया है, फिर भी वो कह रहा है ये कर लो। N4 2M4 7 11 से विभाज्य है, तो क्या आएगा? 4 6 प्लस N अंतर 11 प्लस M बराबर 0 कर सकता हूँ, तो M माइनस M बराबर 5 आ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये 6M इसके अगर मैं बराबर कर दूंगा तो ये उधर, तो N माइनस M और 11 माइनस 6, तो 5 आ रहा है कि नहीं? अगर मैं इसे आगे बुला लूँ तो ये तो बात वही है, कुछ भी कर लो। ठीक है, ये एक व्यक्ति 3 किलोमीटर में इतनी दूरी तय करता है, 6 किलोमीटर में इतनी औसत गति। ठीक है, 39 और 90, और टोटल घंटे कितने हो गए? 13 और 15 28, तो 9 12 और 28, तो 28 आ रहा है पीछे। 9 32 9 बन सकता है, ये नहीं हो सकता। 64 ये भी नहीं, 39 ये भी नहीं, तो यही हो गया। यूनिट डेट्स देख लिया, ये बाद में करना, और ये कर सकते हो, कर लो। ये बिक्री के दौरान 50% को 50% यानी आधी वस्तुओं को 40% लाभ पर, शेष वस्तुओं का 40%। 50 बचा कितना? 50, इसका 40%। 20 को 13% लाभ पर, अभी भी शेष वस्तुओं को 32% हानि पर बेचा जाता है। कितनी बची? 3 माइनस के 32, 0 0 0, 200 26 96, 26 घटा दो, 0 7 70 घटा दो, 130, कितनी है? 10 13% का लाभ होगा। कर लें ये। A 12 में, B 15 में, C 20 में, और D 30 में काम करता है। टोटल वर्क मान लो 60। 5 4 3 2, लेकिन D 2 दिन बाद चला जाता है। C कार्य समाप्त होने, तो पूरा कार्य कितना? ठीक है 60 है। 2 दिन बाद चला गया तो 2 दिन का उसका काम निकाल ही दो। कह दो तू भाई काम निकल ले। 3 दिन पहले जाता है तो उसे कह दो 3 दिन और रुक जा, 9 हैं। अबे रुक जा भाई, D जा रहा है ना, तो उसका निकालेंगे तो 2 दूनी 4 होगा। फिर इसे, और 2 दिन पहले चला जाता है तो इससे कहते भैया रुक जा, तो D को निकाल दिया, बाकी सब काम कर रहे हैं। 5 और 3 8 और 12, ये कितना बचा? 56, 56 और 8 64 और 9 3 73, 12 12 6 घंटा, 6 दिन लगभग, कुछ इतने दिन काम चला। ठीक है, ये पता नहीं क्या ड्रामा कर रहा है। X Y के व्युत्क्रमानुपाती है, X Y के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि X 4 है तो Y 6 है। अबे यार 24 हो रहा है, मैं भी कुछ नहीं। 32
और 24, 4 से 8, 4 नहीं 4 से 6, 4 से 8 तो 3/4। मैं यार वहाँ 36 बार लिख रहा था। ये कर लो, एक्स माइनस ये क्यू निकालना है तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy कोष्टक में 8 बराबर 512। इसका मान निकालना है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और माइनस 3 एक्स वाई का मान कितना है, 5 × 8 512, 8 पंजे 40, 120 ऐड कर दो तो 2 3 6 632 हो गया इतना, प्लस 8 एक्स प्लस वाई का तो मान निकालना है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x वाई प्लस के 64, 2x वाई इधर जोड़ दो, 2x वाई इधर जोड़ दो, नहीं 2x वाई को इधर हम कर दें, ये आ गया, फिर इधर 2x वाई और जोड़ दो, 2 तो 4 हो गया, तो इसका मान आएगा 64, 4 4 पंजे 20, 84। अबे यार 632, 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई बराबर 64, तो 2 10 10 74 हो गया, 74 माइनस प्लस के 2x वाई कर लो, प्लस के 2x तो 10 84, एक्स प्लस वाई तो √84 आ रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 84 इंटू 8, 8 चौके 32, 2 2 2 4 हो रहा है, ठीक है। 28 सेकंड रह गई हैं, ये हो जाता, अब क्या होगा। अच्छा एक्स माइनस पी प्लस इधर कर दूँ 2, तो एक्स क्यू पी क्यू प्लस 3x पी इंटू 2, आई थिंक 2 का क्यू 8 ही आ जाएगा, है ना, 8 ही आ जाएगा, 6xp, हाँ ठीक है। ये हो जाता, पर ट्रिकी था, मतलब ट्रिकी नहीं, मतलब हो जाता, कैलकुलेटिव था। 24 क्वेश्चन बन गए हैं, आई थिंक सिली ना हुई हो तो सही है, वरना पूरी दम तो लगाई यार। कुछ महिलाएं समझदार हैं, सभी समझदार इंजीनियर हैं, तो कुछ महिलाएं इंजीनियर हैं, सभी इंजीनियर हैं समझदार हैं, गलत। पहला सही है, ये बाद में करेंगे। पी से क्यू +1 +1 +2, गलत गलत, +1 +1 +2, यही है, ये कर लो। आर सी, आर 18 पर गुणा तो नहीं है इनका, 11 12 26 1, 2 4 8 इंटू 2, क्या लॉजिक है भाई, एक का अंतर, एक का अंतर, 2 का अंतर, कुछ तो है इसमें, अभी समझ नहीं आएगा। भारी बारिश के कारण नदी के किनारे उफान पर और आसपास के गांवों में बाढ़ आ गई, सरकार को प्रभावित तुरंत शुरू करनी चाहिए। ग्रामीण चेतावनी नहीं दी गई थी, ग्रामीण को संभावित बाढ़ के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। पास ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते ना पहले से कि चेतावनी दी गई है कि नहीं दी गई है। हो सकता है क्या, मार्केट रिव्यू रखो। कोर का निकालना है, क्रस्ट 5 मेंटल 4, कोर इनके वर्गों का योग हो। अच्छा इनके वर्ग यानी 15 का 225 और 4 का 16, 241। ये बाद में एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, इस लड़के की माँ मेरी माँ की बहन है, तो ये कजन हुए ना आपस में। कंपनी ए का शुद्ध मक्खन खरीदें, एक पत्रकार नाम विज्ञापन, कोई अन्य कंपनी शुद्ध मक्खन की आपूर्ति नहीं करती है, हमें क्या पता, लोग विज्ञापन पढ़ते हैं तभी तो वो लिखवा रहा है।
टेलीफोन के डायल में सभी संख्याओं का गुणनफल क्या है? हैं? 1 2 जीरो को छोड़कर। हाँ तो 5 पहले जीरो तो आ ही जाएगा और 9 का मल्टीपल होगा। ये हो सकता है 16, ये भी हो सकता है ऐसे तो। सभी संख्याओं का गुणनफल जीरो को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7। 7 का मल्टीपल देखो आप, 7 का गया 8 का ही चेक कर लो। 8 से ये भी कट रहा है, 8 चौके 5 ये नहीं कट रहा, पर पीछे के 8 चौके 64 और 5 ये नहीं कट रहा, तो यही होगा फिर m+1। नहीं उल्टा उल्टा उल्टा, ठीक है सभी उल्टे लिखें। s का h होगा, एक ही ऑप्शन में दिया है, आगे बढ़ो। fi+3+3 3 o, ठीक है। a 27 से 23 -4 15 से 19 15 आ जाएगा ना, ठीक है। तो यानी कौन कौन से ऑप्शन गए? 1 2 3 4। एक नीचे वाला ऑप्शन गया, एक ये वाला गया। इन दोनों में एस लास्ट वाला देख लो। ए से यू है 27 में 21, यानी -6 9 में से 6 गया, नहीं 15 में से 6 गया तो 9 बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करूँगा, ये कर लो। P4Q ए बी का पति है तो P Q का पति है, Q7R ए बी की पुत्री है तो Q R की पुत्री है। R4S ए बी का पति है, RS का पति है तो S का P से क्या संबंध है? एस पी की कौन है? सास है। ये भी बाद में, ये कर लो। N14 E5 M, ठीक है नंबर उसी का दिया है, L 12 पर आएगा लास्ट। आगे बढ़ो। 500 इंटू 4 किया है, इंटू 3 किया है, इंटू 4 यहाँ पर इंटू 3 है, बाकी में 4 है। 45 43 58, नहीं देखो यहीं से नज़र आ गया +10 तो यहाँ +10 78। क्लियर। सी केयरफुली प्लेस द डेलीगेट था वाक्य में पांचवा शब्द कौन सा है? 1 2 3 4 5 डेलीगेट। इसको W से +3 S में +3 करेंगे, क्या आएगा? V, ठीक है। 18 से -5 19 में 5 करेंगे कम तो क्या आएगा? 14। क्लियर, 14 ही तो आएगा। 5 19 में 5 14 और V आएगा, ठीक है। अवेंडेंट मतलब बहुत है, इसका कमी है। अटैक डिफेंड, ये कर लो। 3 गुणा का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा और प्लस का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है प्लस। 90 कर लो। अब 9 से काट दो, 9 तिया 27 6 9 7 63 इंटू 4 माइनस के 18 तो ये प्लस के 72 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 है ना, 7 है सॉरी, तो 28 और 2 पीछे 0 आएगा, ठीक है। 120 28 148 और 72 0 11 12 और 2 220 आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिखा है बिल्कुल समान है। सक्सेस इज नॉट फाइनल, कॉमा, यहाँ कॉमा नहीं लगा, पहला गया। 1 2 3 4 ऐसे लिख लिया करो, पहला गया और यहाँ पर दूसरा भी गया। फेलियर इज़ नॉट इट इज़ द करेज टू काउंट्स है तो यानी ये भी गया, तो लास्ट वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें विषम निकालना है। K से T, KT यानी K 11 पर T 20 पर फिर 30 लिखा है। ZB 26 2 27 लिखा है। 18 20 37 लिखा है। 16 19 39 लिखा है। क्या हो सकता है ये? 31 माइनस का 1, 28 माइनस का 1, 38 माइनस का 1, ये कितना हो रहा है? 35 हो रहा है, तो ये तो हो ही नहीं रहा, तो यही होगा। ऐसा ही क्वेश्चन वो था, तो इसी प्रकार से लॉजिक लगेगा। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ जो क्वेश्चन आए तुरंत छोड़ दो, आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि उनका लॉजिक हमें समझ आ जाता है, ठीक है। ये दिया है कमल गेंदा गुलाब पेड़, बाकी सब फूल हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 7 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए, तो बस
अब ये देखो, भारी बारिश के कारण नदी के किनारे उफान। अब इसे बाद में और कर लूँगा। अब ये कर लो। अब इस क्वेश्चन को मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि सभी में ऑप्शन चेक करने पड़ते, टाइम जाता। तो बस गुणा 4 माइनस 24 भाग 3, 3 से 8, 8 चौके 32 और 24। नहीं, अब हमें नहीं पता है ना पहला ऑप्शन सही है कि दूसरा। अब देख रहे हो तुम, खुद ही देख रहे हो कि टाइम लग रहा है। 3, 4 से 2, 48 माइनस 3, 45। तो 8, 6, 68, यही हो रहा है सेटिस्फाई अब। अगर भाई देवे लास्ट में आता फिर क्या करते तुम। आर से सी, 18, 3 और 2, 4, 11, 12, 26, 1 और ये 28 दिया है, ये 25 दिया है, ये 8 दिया है, ये 23 दिया है। ये कितना हो रहा है, 21 प्लस 2, 6 प्लस 2, 13 प्लस 2, 27। बस निकल गया। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो पैटर्न क्या पता आगे मिल जाए हमें, तो जो ना आए तुरंत छोड़ दो। कैंडिडेट, ANCDIDATES, कैंडिडेट सही है ना सब। कितनी, 4, 4, 10 है ना, 5, 5, 5, 10, ठीक है। पहले और छठे अक्षर के स्थान को आपस में बदलना है। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पहले और छठे का। तो यानी डी और यहाँ हो जाएगा सी। फिर दूसरे और सातवां, तो यानी ये वाला आगे लिख दो ना पूरा, DATES, और ये यहाँ लिख दो। ऐसा ही तो कह रहा होगा वो। इसी प्रकार आगे, हाँ व्यवस्था में बाद में। तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से छठा होगा, दाएं छोर से छठा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, एस। अबे ये अपनी औकात तो दिखा देता है एक बार। ये उससे पहले ये कर लो। ये कह रहा है उत्तर दिशा की ओर 25 विद्यार्थी हैं। मनोज दाएं छोर से 15वें पर है, तो इधर से कितना होगा, 11वें पर। इधर से ये मनोज, मनोज है ना ये, ठीक है। मनोज के बाईं ओर से हरीश 10वें स्थान पर है। मनोज के बाईं ओर से हरीश 10वां स्थान है यहाँ। तो पंक्ति में बाएं छोर से हरीश का स्थान कहाँ है, दूसरे पर। 25 लोग हैं, ज़्यादा ड्रामा नहीं करना है, टाइम भी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। मनोज दाएं छोर से 15वां। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। यदि मनोज के बाईं ओर से हरीश 10वें स्थान पर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहला स्थान हो गया फिर तो। चार मिनट बची हैं, अब ये कर लो। ए बी का नीज है, ए बी का नीज है, ठीक है। जो सी का इकलौता बेटा है, बी यानी जो हु इज़ अ सन, सी का। डी सी का पति है, डी सी का पति है, ठीक है। तो डी का एक ही माँ से क्या संबंध है, अंकल हो नहीं सकता। इकलौता बेटा है ना, इकलौता बेटा है, तो ये यानी अब बेटी होगी इसकी, इसकी, तो ये इसकी बहन है। तो डी का एक ही माँ से क्या संबंध है, डी का एक ही माँ से क्या संबंध है। पिता है फिर तो, ना अंकल है, ना दादा है, ना ससुर है, ठीक है। बचाए ये भी हो ही गया है। मतलब ये देखना है कि भारी बारिश के कारण नदी के उफान पर
उफान पर है और आसपास के गांव में बाढ़ आ रही है, तो गांव को प्रभावित लोगों के लिए तुरंत निकासी करनी चाहिए। पहला तो है, ग्रामीणों को संभावित बाढ़ के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। आई थिंक हो सकता है अगर चेतावनी पहले दे देते तो वो चले ही जाते, ऐसा लॉजिक हम सोच सकते हैं। बट वो अजम्पशन वगैरह उसमें होता तो सही रहता। हम्म, क्या किया जाए। सबमिट सेक्शन तो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बट क्या लग रहा है। भारी बारिश पहला तो सही है, इसी को फिर मार्क करूँगे। दोनों संभावना तो है, अगर वो बता देते। बस ये क्या है ना, ये कंक्लूज़न है, यहाँ से हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं क्या। हैं? अगर वो अनुमान वाला होता तो बता सकते थे। आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही रहेगा। ठीक है, 2 मिनट बची हैं। आई होप आपने भी इतना ही 15 मिनट में कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट में कर लो। 2 मिनट अब मैंने अब सिली हुई होगी तो हो गई होगी, वरना तो मैंने पूरा एवॉइड ही किया है। उसमें एक क्वेश्चन रह गया था, इसमें भी। तो आज आरबी का भी मॉक दिया था मैंने, उसमें भी मेरे 161.5 नंबर थे। वहाँ रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 थे, मैथ में 40 थे, क्योंकि वहाँ तो 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव मिलते हैं और वहाँ इससे थोड़ा हार्ड ही मॉक था। ये भी सही था, ऐसा ही एग्ज़ाम में आएगा, इससे भी इजी आएगा, मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे। समझ आ रहा है। वहाँ तुमने सीपीओ के लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे, डायरेक्ट पूछ रहा है कि भाई एक्सटीरियर एंगल दे दिया तो विकट की संख्या, डायरेक्ट 360 में एक्सटीरियर एंगल का, बस ऐसे 3-4 हर शिफ्ट में। ठीक है, सबमिट करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। पर यार इनकी एक ये गलती है कि तुरंत बैक टू बैक ऐसे सब्जेक्ट देते हैं कि माइंड बिल्कुल फ्री ना हो पाए। जीएस रीजनिंग आ जाती है टेक्स्ट बुक पर, फिर जीएस आ जाती थी, यहाँ टाइम बच जाता है। यहाँ तो तीनों में लगातार करते रहो। इनहेरेंट यानी इनबॉर्न है। अबे सबमिट क्यों हो रहा है, हो गया ना पहला। ठीक है, एक्टिव वॉइस बताना है। बाज, तो बाज है ना, तो बाज का पहले तो देख लो क्या नहीं आएगा। बाज नहीं रहेगा, पहली बात तो ये भी नहीं रहेगा। तो रजत हियर्ड, बाज फिर नहीं रहेगा, क्योंकि ये पैसिव में तो बना ही है, एक्टिव में बनाना है, तो एक्टिव में बनाने के लिए बाज तो हट ही जाएगा ना सबसे। अगेन वंस नेचर के खिलाफ, आई थिंक द होस्ट वैन बाद में कर लेना। ए लॉइन ऑफ पैक्स प्राइड, सॉरी। तेजस्वी हैडवीन ऑफर्ड ए ह्यूज, इसका भी एक्टिव वॉइस निकालना है। हैडवीन है तो हैडवीन तो रहेगा, हेड हेड, तो दूसरा तो गया। ठीक है, अब हैडवीन है तो हैडवीन हटा दो, हेड तो रहेगा। ठीक है, हेड ऑफर 2 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वंडर दैट वॉज, वॉज क्यों आ गई पहले, यही गलत है यहाँ। वॉज द रीज़न फॉर द हर, यही गलत है यहाँ। वाई डिड नॉट, आस्क आस्क, आस्क वाई, तो वाई रहेगा। तो ये नीचे के दोनों गए। ही हैड का, अच्छा हैड हो सकता है। हैड नॉट कम द लास्ट प्रीवियस वीक, हैज़ बीन का हैड बीन होगा। हैड बीन मेकिंग, हैज़ बीन, तो ठीक है यही सही होगा, ये भी बाद में करना। आई ऑफन फेल्ड, क्या है ये, एक्यूरेटली, एक्यू डबल सी होता है, तो यानी तीसरा ऑप्शन गया और लास्ट वाला भी गया, है ना, यही तो होगा। एक्यूरेटली, तो यानी ACCUR होता है ना, 50, तो यानी पहला तो गया और तीसरा गया, पहला तीसरा गया, दूसरा और चौथे में देख लो। एक्यूरेट आई होता है क्या, ELY होता है, मेरे हिसाब से तो यही रहता है। आई तो नहीं है, कहीं भी नहीं है आई। ये कह रहा है द टर्की टेल्स फंगस इज नॉन फॉर, है ना, नॉन फॉर इट्स रिसेंबल टू टेल, इट्स बिलोंग टू ये एंड दे आर मैंडेटरी फॉर हर लाइफ ऑन अर्थ।
द टर्की टेल्स फंगस इज ब्लेम, ब्लेम तो नहीं होगा, मींट नेम्ड फॉर, आई थिंक नॉन, जानी जाती हैं, यही होगा और क्या हो सकता है। अबे छोटा क्यों दिखा रहे हो। द टेनिस बॉल हिट, पैसे बताना है हिट, तो यानी ये बाज, बाज होगी इसमें, हेड होगा नहीं, बाज बीइंग होगा नहीं, बीइंग कहाँ से आ जाएगा, कंटिन्यूस तो हो नहीं। सेट टू प्लीज़, प्लीज़ का रिक्वेस्टेड हो जाएगा। सी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड, यू कहाँ से आ गया, हर कहाँ से आ गया, तो मी टू लैंड हर, योर का योर नहीं रहेगा, माई, ठीक है। इंडिएबलर यानी जिसे मिटाया ना जा सके। फाइनेंशियल तो मिटाया ना जा सके तो टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब क्षणिक, यही होगा और क्या हो सकता है। क्यों भाई, और क्या हो सकता है। फ्यूटाइल तो मतलब बेकार, ड्यूरेबल तो मतलब बहुत सॉलिटरी, ये भी पक्का। आई थिंक यही होना चाहिए फिर तो। क्या भाई, टेम्परेरी होना चाहिए, क्योंकि बाकी नीचे के तो दोनों मीनिंग देखो सेम है। जिसे मिटाया ना जा सके मतलब दृढ़ है एकदम, टेम्परेरी यही होना चाहिए। ये क्या निकालना है इसमें, एरर, कमेटी, COMM, ठीक है, ये तो स्पेलिंग सही है। वाइल द कमेटी वाज, इसे बाद में ही करना। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ह्यूमन फ्लैश, ट्राइबल स्किन, कैनिवल, कार्निवोर, कैनी, ह्यूमन, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, कार्निवोर, कैनिवल, शायद यही है। एक्सट्रीमली हंग्री, स्टार्व है, स्टार्व की यही मीनिंग होती है करेक्ट, और तो सब बेकार लिखी हैं। इट वाज ही हु इनक्रेज मी, आई होगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट इसी में है इन दोनों में, हिम होगा नहीं। ए स्क्वायर डील यानी फेयर एंड ऑनेस्ट, इसका क्या है, अम्ब्रेज, बेस्ट बताना है, अम्ब्रेज, एंथुसियास्ट, एम्यूजमेंट, कंफर्ट, ऑफेंस। आई थिंक देखो ये तीनों तो एकदम पॉजिटिव आए साइन, एंथुसियास्ट, एम्यूजमेंट, कंफर्ट, अम्ब्रेज, अम्ब्रेज मतलब रेज, दुखी मतलब गुस्सा, ऑफेंस आई थिंक हो सकता है, मुझे पता नहीं है बट उससे मैं कर रहा हूँ अपनी। क्या है, अच्छा ये तो हो जाएगा, इजी है, इसे कर लें, ये कर लो पहले, 8 मिनट है ना। द होस्ट इज, बी और डी, सी से स्टार्ट नहीं है, डी से भी नहीं हो सकता, तो ए से होगा या तो बी से होगा। द होस्ट इज डिवॉइड ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट द पैथगन, ऑल इनविज एलियंस स्पेसी रिमेन अनप्रॉब्लमेटिक इन देयर लैंड ऑफ origin where natural enemy limit their population increase. But when a species arrive at new location, it escape from the control its natural enemy and its population explode. ठीक है, with no prior excuse, no body, the body ये new could fatal. The host deploy immunity against the python. आई थिंक देखो बी से स्टार्ट होगा, बी के बाद डी दिया है, एक्सप्लोड, द होस्टेज ये करता है उनके खिलाफ, बट नो प्रायर एक्शन, नो एंटीबॉडी, ये न्यू, ये आई थिंक यही होना चाहिए फिर तो। और कौन सा है ये, लेट 18 सेंचुरी, DBC पहला देखना, फॉर सेंचुरीज इन सच रूमर्स, बी से स्टार्ट नहीं होगा, कौन सी रूमर्स, इन 1984 just as Delhi was engulfed by a program against the Sikh, the city was rife with the rumors that they had poisoned entire water supply. ठीक है, सी के बाद बी होगा, सी के बाद बी, बी सी गया, बी सी गया, ठीक है,
तो यानी ए और सी में से स्टार्टिंग होगी, ए और सी और बी, इन दोनों में से वाटर सप्लाई। फिर सच रूमर्स आर नॉट न्यू फॉर सेंचुरी, यूरोपियन फाल्सली एक्यूज ऑफ पॉइजनिंग अनरेस्ट, और बी पर एंडिंग होगी। अगर ए और सी पर तो बी पर एंडिंग। लेट सेंचुरी पेरिस विटनेस टू डीप polarization along class lines were repeated the rumor that the rich had distributed lethal country flowed to poor। आई थिंक फिर सही है, फॉर सेंचुरी ये हुआ, और सच रूमर्स आर नॉट न्यू, यानी बहुत सारे रूमर्स, आई थिंक यही होना चाहिए फिर तो। इसमें बताना है क्या सही होगा। एररनियस, ठीक है, द साइंटिस्ट हैव स्कॉलर्स आर इन्वेस्टिंग while the committee was deliberating on the proposed legislation, workers stakeholders were expressing their concern regarding its potential। इट्स किसके लिए आया है ये फिर? by the end of decade will have been, बिल तो नहीं होगा। द स्कॉलर्स आर इन्वेस्टिंग ओवर द पास्ट हैव सिग्निफिकेंस। मतलब इसमें क्या निकालना है, मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा है। इनकरेक्ट ही तो निकालना है ना, तो देखो लास्ट वाला तो सही है। बाई द एंड ऑफ डिकेड, while the committee was sting a 4 year that offer into their, ठीक है, बाई द एंड ऑफ वाइल द कमेटी वाज डेलिब्रेटिंग, आई थिंक ये लग रहा है मुझे तो फिर, या बाई द एंड ऑफ, इसमें पास्ट यूज होता है ना, बट यहाँ पर भी और तो कुछ दिया होता। इट्स, अबे तू क्यों इसमें चक्कर में पड़ा है, ये पूरा पैसे डला है उसे कर लेना। द माउंटेन रेंज दैट रन along द वेस्ट कोस्ट ऑफ पेनिसुला इंडिया फ्रॉम तमिलनाडु, ये ठीक है, वेस्टर्न घाट एंड इल्पोर्नो मजेस्टिक, ये इट इज़ आल्सो टॉप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट द वेस्टर्न घाट, इतना फॉरेस्ट हैज़ कवर डिक्लाइन, इतने डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल डिफॉरेस्टेशन इन द मीन टाइम वाटर एज, ये द घाट्स रन परपेंडिकुलर टू द मॉइस्चर लेन साउथ वेस्ट मानसून विंड्स गस्टिंग द फ्रॉम अरेबियन सी फोर्सिंग, ये द क्लाइम हाइट इन द एटमोसफियर, ये होता है कंडेंसेशन मॉइस्चर रिजल्टिंग एनुअल रेनफॉल फ्रॉम 2 एंड से, ये व्हाट इज़ द रिपोर्टेड टू हैव एक्सलेट ओवर रिसेंट डिकेड। रिपोर्ट ने क्या किया है? अब यार नीचे का तो दिखा दे। अब यार इनकी यार ये बहुत वो है, वेजिटेशन डिफॉरेस्टेशन, आई थिंक रिपोर्ट ने यही दिखाया है। कहाँ है रिपोर्ट? और बाद में, हाउ मैनी वेजिटेशन टाइप्स इन वेस्टर्न घाट, कितने थे वेस्टर्न घाट में, कितने हैं ये? द वेस्टर्न घाट टाइप 400, ठीक है। हाँ, व्हाट रिमेन्स एज ए कंटिन्यूस इशू अमंग स्टेट इन द रीजन, इशू क्या है? रिपोर्टेड, हाँ डिफॉरेस्टेशन ही था, ठीक है, इस पर ही मार्क रखो।
हैं। वॉट इज, इसे भी मार्क, वॉट कुड बी इन्फर फ्रॉम द मॉइस्चर लेवल एज मेंशन इन द गार्ड परपेंडिकुलर मॉइस्चर लेवल साउथ बैंड अरेबियन सी एक्सलेट मॉइस्चर कंटिन्यूसली। आई थिंक यही होना चाहिए। एटमोसफियर कैरिंग ए लॉट ऑफ एक्सलेटिंग मॉइस्चर कंटिन्यूसली, यही होना चाहिए। मजेस्टिक मतलब अच्छा है। सबलाइम फॉर्म यही होता, एंटोनियम बताना है, सॉरी। पथेटिक ये होगा फिर, इसका करना है। वॉट रिमेन्स एज ए कंटिन्यूस इशू, यहाँ पर था कंटिन्यूस इशू एमंग स्टेट, क्या था? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब कर लो ये। क्या होगा इसका? मुझे तो यार पहला ही लग रहा है इसमें, वाइल्ड द कमेटी। ये इट्स किसके लिए लगा है? फिर बर, इसका सब्जेक्ट कहाँ है? हम्म? कहाँ है इसका सब्जेक्ट? बाई द एंड। और ये एंड वाले होता है तब उसमें, अगर यहाँ प्रेजेंट है तब यहाँ बिल वगैरह आता है, अगर यहाँ पास्ट है तो हेड आता है, बट यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। द एंड डिकेड, आई थिंक पास्ट ही लग रहा है मेरे को तो ये। फिर और ये देखना, द स्कॉलर आर इन्वेस्टिंग इन ये फॉर ईयर्स, हैं? फॉर ईयर्स, तो फॉर आया है तो फिर तो ये कंटिन्यूस में होना चाहिए, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस में। फिर तो ये है, क्योंकि यहाँ पर ये डिकेट्स, इन दोनों में फिर कोई मुझे लग ही नहीं रहा। फिर तो दोनों ही मुझे गलत लग रहे हैं। आई थिंक फिर तो मैं इसी को रखता हूँ, क्योंकि ये 4 ईयर्स दिया है तो हैव बीन, हैड बीन ऐसा कुछ होता, ऐसा ही होगा। आई थिंक इंग्लिश में एक दो क्वेश्चन सिली हो सकती है, वरना तो ईजी थी इंग्लिश। ठीक है, अब जीएस कर लो, जो आ रही है जीएस तुरंत। कौन सा संयोजन किसी व्यक्तिगत जीव को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व है? गति, भोजन, संचार, पोषण, श्वसन, प्रवहन, उत्सर्जन, प्रजनन, आनुवांशिकता, अनुकूलन, पोषण, श्वसन, न्यूट्रिशन। आई थिंक मुझे तो यही लग रहा है। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल किस पैटर्न पर है? नहीं पता। वाद्य यंत्रों के मेम्ब्रोफोन्स, वाद्य, ये तो ससुर, ये नहीं होगा। तत्, घन, अच्छा ये पूछ रहा है किसके रूप में जाता है? मेम्ब्रोफोन्स, अवनद, पता नहीं। तुलसी दास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस में सुंदरकांड के बाद कौन सा कांड आता है? किष्किंधा। यही सुना सुना लग रहा है मेरे को तो। तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस में सुंदरकांड के बाद कौन सा कांड आता है? करो ही मत, नहीं आ रहा तो ये कर लो। भारत अपनी घरेलू जीतने वाला पहला देश और सफलतापूर्वक ट्रॉफी की रक्षा करने वाला पहला देश बन गया है। सही बात है, सही बात है ये। क्यों भाई? जब 2021 में ऑस्ट्रेलिया जीता था तब T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? नहीं सही है, फाइनल में संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच, और भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर अपना तीसरा खिताब जीता। सही बात है, तीनों ही सही है ना, न्यूजीलैंड ही थी। परजीवी पोषण, दूसरों पर अमरवेल तो है, किलनी, फिर दोनों ही होने चाहिए। आपदा, एनडीआरएफ का गठन कब किया गया था? पता नहीं।
निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा परिवारों को दिए जाने वाले हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण नहीं है? पेंशन, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, छात्रवृत्ति, पुरस्कार। आई थिंक पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में। सही बात है, 1985 में तो हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन सही है? इस पुरस्कार में नियमित श्रेणी के लिए गुरु द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा के साथ 10 लाख रुपए नगद और सबसे पहले प्राप्तकर्ता OM नावियार थे। 10 लाख हैं कि 20 लाख हैं? 10 लाख ही हैं। पहला तो मुझे सही लग रहा है, और दूसरा भी मुझे ये पता है कि 1985 में स्टार्ट हुए थे, बट ये नहीं मालूम कि मुझे कि पहला प्राप्तकर्ता कौन है। तो फिर होंगे, मुझे पता नहीं है, बट मैं अपना नेट्टो का यूज करके, कब लॉन्च किया गया था नहीं पता। मई 2026 में गिग वर्कर्स के लिए पहला समर्पित। अरे यार, ये मैंने पढ़ा तो था। किस प्रकार की खेती में छोटी जोत, साधारण औजार और मुख्य रूप से किसानों और उनके परिवारों द्वारा उपभोग किया जाने वाला उत्पादन शामिल है? रोपड़, निर्वाह, अनाज वाणिज्य, अनाज खेती। 79 का सटीक क्या है? GST केंद्र में कुल मतदान शक्ति का 60% है। GST % किसी भी निर्णय के लिए सभी राज्यों GST% में केंद्र और राज्य दोनों के पास समान मतदान शक्ति है। GST% में राज्यों का कुल मतदान भार केंद्र के मतदान से दोगुना है। आई थिंक है। GST% में राज्यों का कुल मतदान भार केंद्र के मतदान भार से दोगुना है। शक्ति समान है केंद्र और राज्यों की। आई थिंक ये मुझे यही सही लगा है, पढ़ा हुआ। आई थिंक ये अभी मैंने PY की सीरीज परमार सर ने करवाई है तब था क्वेश्चन। पदार्थ के कणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे बहुत छोटे का होते हैं, वे निरंतर गतिमान रहते हैं, उनके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वे बहुत छोटे होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तभी तो चिपके रहते हैं, उनके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता, वे निरंतर गतिमान होते हैं। पदार्थ के कणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे बहुत छोटे होते हैं, वे निरंतर गतिमान रहते हैं, उनके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता, वे एक दूसरे के अट्रैक्ट होते हैं। आई थिंक फिर मेरे हिसाब से तो यही नहीं है। देखो, छोटे होते हैं, आकर्षित होते हैं, तभी तो एक चिपके रहते हैं, गतिमान होंगे, कोई स्थान नहीं होता। आई थिंक यही होगा। बृहदेशी पता नहीं, नीति आयोग संकेतक पता नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट गवर्नर जनरल की नियुक्ति सीधे ब्रिटिश। सही है, इस अधिनियम ने बंगाल में शासन की द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। सही है। तीसरा चौथा तो सही है, तीसरा चौथा यहीं पर है, पर सभी सही है फिर तो। इस अधिनियम के तहत कोलकाता में सही इस बंगाल के बम्बई और प्रचित था। सही है ना फिर तो। किसी एकल स्वर्ण पदक किसने जीता? अभिनव बिंद्रा। पहला अभिनव बिंद्रा ने, फिर नीरज चोपड़ा ने 2020 में। शास्त्रीय भाषा घोषित की गई संस्कृत को क्या थी? तू शुरू कर, मैं आर्या। तू यानी तमिल, फिर संस्कृत। तो 2004 में तो ये हो गई थी, तो फिर 2005 होगा फिर तो। क्यों भाई? संस्कृत को शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया? ट्रिक क्या थी? तू शुरू कर, तू शुरू कर, मैं आर्या, ऐसा था। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, ऐसा कुछ, असम, मय आई थिंक 2005 या 2004 में तो ये स्टार्टिंग हुई है ना।
फिर तो 2005 ही होगा। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे पूंजी खाते में शामिल नहीं किया गया है? आई थिंक ये मनुष्य में हीमोग्लोबिन के संबंध में, ये मनुष्य में यह श्वसन वर्धक है, ऑक्सीजन प्रतिबंधता कम है, अंतरिक्ष। एन का मतलब क्या है? नैनो, न्यूट्रो, नोडाल, पता नहीं। नागालैंड की। हाल ही में खबरों में रही पढ़ाई विद एआई पहल किसने शुरू की है? नहीं पता, ये भी नहीं पता। ओनली 13 क्वेश्चन हुए हैं आज तो जीएस में भाई। जीएस है ही ऐसी, क्या किया जाए। करंट आज कुछ ज़्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब पढ़ी हुई थोड़ा नहीं लग रहा मेरे को। देखो करंट बहुत सारी पूछी है, ये पहली पहली बार मैं तो देख रहा हूँ। और जो पढ़े ही नहीं है तो उनको मैं क्या कर सकता हूँ। करूँ सबमिट? 87 हो चुके हैं। ठीक है भाई। एक 149। ठीक है यार। मैं रीजनिंग में कितने हैं? 50। रीजनिंग में तो चलो 50 है। क्वांट में 43, यानी 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। इंग्लिश में 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। जीएस में तो हमें पता था यही स्कोर आने वाला है। बहुत ही कम स्कोर आया है जीएस में, तभी स्कोर कम बना है यार। एक बार दिखा दूं। आई थिंक मैथ में कौन सा गलत हुआ है? एक 20 वाला कह रहा है ये। अच्छा 135। फर्स्ट आवर में 5 हैं, फिर 3 जुड़े। ठीक है, पहला आवर, दूसरा आवर, तीसरा, चौथा। तो 5 आवर ही तो ले जा रहा है। अबे यार मैं भी यार क्या पागल इंसान हूँ बिल्कुल। वो चौथे आवर तक पूछ रहा था और मैंने 5 तक निकाल दिए। सुली हुई है ये तो बहुत बुरी। ये 2.5 नंबर बहुत बुरे कटे हैं। आई थिंक 24-3 आ रहा है। GM। अच्छा GM पूछा है इसने। अबे यार ये तो मुझे पता ही था। ABC, AMJ है, जी इसका केंद्र। अबे यार मैं भी यार क्या बिल्कुल 6 और 3 निकाल दिया था। यही तो पूछा है GM 3। ये 5 नंबर बहुत बेकार कटे हैं इसमें। इसमें भी 48 नंबर होते, वही मैं बोल रहा था यार। पढ़ने में यार दिक्कत कर दी। ये तो सब सही है। इंग्लिश में यार 2 यहाँ गलत हो गए, मुझे पता था। नेम्ड फॉर इट्स वाइटल। ठीक है चल, ये C से स्टार्ट। 20% लोगी। अब ये क्यों गलत है? 7 थाला भौरे रीजन। जल्दी जल्दी मैंने लगा दिया ये। अबे यार 7 डिस्ट्रिक्ट वेजिटेशन टाइप थे, ये तो 400 स्पेस। अबे यार कैरिंग ए लॉट ऑफ मॉइस्चर। 4 क्वेश्चन बहुत बुरे कटे हैं। 4 क्वेश्चन यानी 10 नंबर, यानी 159 नंबर होने थे इस टेस्ट में। आई थिंक 160 नंबर तो ले आता कोई भी। जो रिपीटर्स हैं आई थिंक उनका बता रहा हूँ मैं। ठीक है यार, क्या बोलूँगा मैं। इतनी सिली यार, पता नहीं। आप भी बताना कितना स्कोर आया था।
ठीक है, एनालाइज करेंगे इसका बाद में। अब ज्वाइन हो जाना, कहाँ पर, टेलीग्राम पर। ठीक है, धन्यवाद।